दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको ब्लेड लुब्लियाना से खुश आमदेद। आज बहुत ही एक्साइटिंग दिन है। यहाँ से मैं 9 दिन के बाद निकल रहा हूँ यार। इस कैंप साइट के ऊपर मैंने 9 दिन कैंप किया, जिसमें से 4 सॉलिड दिन तो एडिटिंग में निकल गए, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के। बाकी 5 दिन जो है तो मैंने इसको बेस बनाए रखा और यहीं से जो है तो डिफरेंट जगह आप लोगों को दिखाई जो आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा कैंप साइट है। और इल्यूशा इसका जो ओनर है बहुत ही ज़बरदस्त आदमी, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही खूबसूरत कैंप साइट उन्होंने बनाया हुआ है। ये बिल्कुल सामने मेरे जो है तो एक हट है, उसमें बाथरूम है, हॉट शावर, ज़बरदस्त बर्तन वर्तन धोने की जगह, खुला वो है बिल्कुल ही। इसका फार्म हाउस है तो जंगल है बिल्कुल, उसके घर से दूर हम लोग कैंप्ड हैं। साथ जो है तो उसका एक पेन है, उसमें एक गधा है, 2 बकरियां हैं, बहुत सारी मुर्गियां हैं, तो बहुत ही खूबसूरत माहौल है। फायर पिट उसने दिया हुआ है। बड़े आराम से मैं गाड़ी पार्कड है यहाँ पे। बड़ा अच्छा टाइम मैंने यहाँ पे गुजारा, ठीक है ना, बहुत ही कंफर्टेबल। लेकिन अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। एपिसोड 2 तैयार है। मैंने यहाँ पे एक कैफ़े में एपिसोड 1 भी अपलोड किया था, बहुत अच्छा उसके अपलोड स्पीड थी। वहीं पे चलते हैं। मैं एपिसोड 2 अपलोड करके अगले एक हफ़्ते के लिए फ़ारिग हो जाऊँगा, तो मुझे टाइम मिल जाएगा जनाब खूब एक्सप्लोर करने का। जिस तरह मैंने कहा यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, निकलते हैं। स्लोवेनिया में लुब्लियाना हमारा लास्ट स्टॉप है और फिर उसके बाद क्रोएशिया चलेंगे, ठीक है ना। चलें यार, इस रास्ते से तो अभी आप भी फेमिलियर हो गए होंगे। कितने कितने पिछले 5-6 एपिसोड से मैं इसी रास्ते से निकल रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ही, जिस तरह मैंने कहा, बहुत ही अच्छा स्टे रहा यहाँ पे। इट वाज वेरी वेरी नाइस। ये सारी ज़मीन जो है ये इल्यूशा की है। बहुत ही अच्छा छोटा सा फार्म उसने वो किया हुआ है। बीवी और एक छोटा बेटा है उसका। बहुत ही अच्छी फैमिली, बहुत ही मज़ेदार। मैंने उससे कहा कि टर्की से वापसी के ऊपर अगर मैं बाय रोड आ रहा हुआ तो आई कम बैक अगेन। घर पे नहीं थे अभी वो, मैंने उनको मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा जनाब, चलें जी। पहला स्टॉप जो है वो जाके कैफ़े के अंदर बैठे और मैं आपको एपिसोड 2 जो है वो अपलोड करके दे दूँ। फिर उसके बाद मैं बादशाह हूँ। मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो हट जाता है जब एपिसोड बन जाता है और अपलोड हो जाता है। बनना उसका एक अलग से मसला होता है, एडिटिंग इतना ज़्यादा टाइम लेती है, और फिर अपलोड की फ़िक्र करना कि कहाँ से अपलोड करना है। साइड के ऊपर देखें आप, ये पहाड़ों का व्यू जो है ना, ये पहाड़ बिल्कुल, जब मैं आया था ये बिल्कुल भरे हुए थे उससे, बर्फ़ से। टेम्परेचर चेंज हो गया, अभी 15 डिग्रीज़ है, लेकिन बीच में कुछ दिन तो बहुत ही 25-25 डिग्री भी हो गया था। तो वो बिल्कुल रैपिडली बर्फ़ पिघल रही है इर्द गिर्द। लेकिन यहाँ पे सर्दी है यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। वो अभी तक जो है ना वो बिल्कुल दिल खोल के मौसम सही गर्म नहीं हुआ, तो वो हड्डियाँ आदमी की जो है ना वो फ्रोज़न ही रहती हैं। अब जैसे जैसे साउथ जाते जाएंगे होपफुली, तो टाइम भी जितना जितना मई करीब आता जाएगा और जैसे जैसे साउथ जाते जाएंगे तो इंशाल्लाह मौसम जो है ना वो बेहतरीन होता जाएगा। चलें जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त यार इसका वाईफाई है। इस कैफ़े का 2 बार मैंने यहाँ से एपिसोड 1 एपिसोड 2 जो है वो अपलोड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त यार। अभी ज़रा क्विक, ये सामने ही गैस स्टेशन है, इस पे चलते हैं जनाब। मैं ज़रा गाड़ी थोड़ा सा सामने से इसको धुलवा लूँ, ये शीशा वीशा इसका साफ़ हो जाए। मैंने एक बुरेक ली है। बुरेक इधर हम खाया करते थे जब मैं कोसोवो में होता था। बड़े अरसे बाद जो है तो बुरेक मिली है। बुरेक खाता हूँ क्विकली, गाड़ी को एक क्विक वॉश देता हूँ और बस फिर निकलते हैं, ठीक है ना। बुरेक ट्राई
ट्राई करें, पता नहीं चीज़, एक चीज़ बुरेक थी और एक एप्पल बुरेक थी यार, वो तो मैंने कभी नहीं सुना एप्पल बुरेक। मुझे तो यूजुअली इनका ये चीज़ भी ज़्यादा नहीं पसंद आता, लेकिन प्लेन बुरेक ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए चीज़ बुरेक ट्राई करते हैं, चीज़ बुरेक देखते हैं क्या चीज़ है। Let's just give it a try. बहुत ही फजूल है यार। इमेजिन करें ये कोसोवो में जब मैं था, इसके ऊपर हम जिंदा रहते थे। बुरेक कितनी खाई हुई है मैंने सुबह नाश्ते में, लेकिन वो चीज़ वाली नहीं होती थी, प्लेन बुरेक। पराठे की जगह ये खाते थे हम लोग। अच्छा जनाब, चलें जी निकलते हैं यहाँ से और ब्लेड को खुदा हाफिज़ कहते हैं, लुब्लियाना की तरफ चलते हैं। हमारे पास शाम का टाइम होगा, शाम में मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँगा सिटी को, पहले से देख लूँगा। कल 11 बजे जो है तो उसका वॉकिंग टूर ले लेंगे और फिर उसके बाद जो है तो शाम के टाइम वहाँ से इंशाल्लाह कूच करके क्रोएशिया का रुख पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लान है जनाब, निकलते हैं ब्लेड से और पहुंचते हैं लुब्लियाना जनाब। टेम्परेचर 11 डिग्री है यार, टेम्परेचर्स फिर से ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं, सर्दी है ज़्यादा, लुब्लियाना में भी सर्दी होगी। तो रात को भी मेरे ख्याल में जो है ना ठंड के लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरा ये कि नीचे साउथ जल्दी हम निकलें यार, थोड़ा सा ज़रा मौसम जो है ना, मौसम ज़रा बेहतर हो। यहाँ पे जो है तो मौसम ठंडा ही है अभी तक, हालांकि अप्रैल में जो है तो गर्म हो जाना चाहिए यार। लेकिन इस साल मेरे ख्याल में टेम्परेचर ज़रा एवरेज से कम है। वैसे तो अप्रैल में मुझे याद है यार इधर अच्छा खासा स्प्रिंग होता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर होता है 20 डिग्री, और मई जून में तो अच्छी खासी गर्मी हो जाती है फिर इस तरफ। बट एनीवे, वो कहते हैं ना, इट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, वरना तो हम इस मौसम में ना निकलते तो ये इतना टूर पॉसिबल ही ना होता। मैंने जिस तरह आपको बताया कि मुझे तो जून के एंड तक मुझे वापस जिनीवा पहुंचना है, फिर हमने कनाडा जाना है यार, तो फिर मुझे इतना टाइम ही ना मिलता कि मैं ये पूरा इतना लंबा टूर जो है ना ये कर सकता। यार ये इधर आके एक रेस्ट स्टॉप में मैं खड़ा हो गया। रास्ते में जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरे जहन में कुछ ज़रा ऑल्टरनेट प्लानिंग गुजर रही थी और मैं अपने साथ 3-5 कर रहा था ज़रा। तो इधर ज़रा मैं जो है ना एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं ज़रा थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ
तो फिर वापस जो है ना आप लोगों से मिलता हूँ। मेरे ख्याल में प्लान ज़रा थोड़ा सा चेंज करते हैं। मौसम है यहाँ पे बहुत ही ठंडा, बिल्कुल किसी चीज़ का कोई मज़ा नहीं आएगा। कल हवाएं भी होंगी बहुत ही तेज़, वो उसमें लुधियाना में, और ठंड में सर्दी में फिर रहे हो जनाब। और वो ये सारे बेहतर ही हैं। जो जो जगह मुझसे मिस हो रही हैं ना, ये हॉलस्टाड वगैरह और ये लुधियाना भी, ये वापसी पे आते हुए जो है ना, ये सारे उस टाइम कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ फिर वापसी पे आते हुए पता है क्या, मैं बल्गेरिया से हंगरी और रोमेनिया टर्न करके आपको हंगरी रोमेनिया भी दिखाते हुए और फिर वापस आ जाए। तो ये थोड़ा सा ज़रा जो है ना मेरे जहन में ये फ्लक्स चल रहे हैं। जितना जितना हम नीचे जाते जाएंगे ना, मौसम बेहतर होता जाएगा। और मौसम बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है यार। इस सर्दी में और उसमें जो है ना आदमी को बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये अभी इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं बाहर, ठंड बिल्कुल 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो ठंड में ठिठर रहा होता है आदमी और मज़ा भी नहीं आता, ठीक है ना। तो और नीचे इतनी जगह है देखने की यार, अभी तो 50,000 जगह बाकी हैं। और फिर मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से टाइम के उस गर्दाब में फंस जाए ना, जिस तरह मैं सीज़न 4 में फंसा था। तो मैं वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके ना आपको भी बताता हूँ। ज़रा मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो मैं कोई आधा घंटा यार खड़ा रहा, ठीक है, यहाँ पे पार्किंग लॉट में, और बड़ी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हुई यहाँ पे ठीक है ना। चीज़ें चेंज हो गई हैं और हालात, वो कौन सा वो मीम है, हालात बदल गए हैं जी, जज्बात बदल गए हैं यार हालात और जज्बात ऐसे बदले कि यहाँ पे इस जगह पे है बहुत ही ज़्यादा सर्दी। और मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि यार बजाय इसके कि हम सर्दी के अंदर जो है ना तो प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे रहें और जगहों को एंजॉय भी ना करें। देखें ये बहुत सारी जगह जो है ना, ये हमें वापसी के ऊपर भी मौका मिलेगा इन सब के अंदर जाने का, इनको देखने का। तब मौसम भी ज़रा अच्छा होगा और जो है तो और कोई इतनी जगह मुझसे मिस भी नहीं हो रही हैं। यानी एसेंशली लुधियाना को जो है तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही तेज़ हवाएं हैं, ठंड है, ठीक है ना। लुधियाना को हम सही से देख नहीं पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे ही ठंड में और उसमें घूमना। उससे बेहतर ये है कि नीचे साउथ की तरफ हम जोर लगाएं और नीचे चलें ताकि मौसम जो है ना वो हमें अच्छा मिले। ग्रीस वगैरह में, उसमें अल्बानिया में बहुत अच्छा होगा, कोसोवो में, इन इलाकों में। तो यहाँ से थोड़ा तेज़ रूट मारेंगे और जो है तो ज़रा जल्दी। लेकिन ये है कि बहुत ही ज़्यादा की चीज़ें भी हमसे मिस ना हो जाएं। तो मैंने डिसीजन ये ली जनाब कि क्रोएशिया में जो सबसे ज़रूरी चीज़, डुब्रावनिक देखना है, स्प्लिट देखना है, ये जगह तो ज़रूरी है। एक उधर एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त वो होते हैं, वाटरफॉल्स हैं, ठीक है ना, प्लितविचे नेशनल पार्क। तो मैंने एग्जीक्यूटिव डिसीजन जनाब ये ली कि सीधा जो है ना वी आर हिटिंग प्लितविचे नेशनल पार्क, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है तो डुब्रावनिक और ये जगह ये जाके देखेंगे, ठीक है। तो कोस्ट लाइन के साथ साथ और वो और भी बड़ी खूबसूरत जगह हैं। तो ये जनाब एग्जीक्यूटिव डिसीजन हुई, मैप चेंज हो गया। बजाय लुधियाना के जो कि हमसे कोई तकरीबन आधा घंटा दूर था, और वो मैंने डाल दिया 3.5 घंटे की ड्राइव है। वी आर क्रॉसिंग ओवर इनटू क्रोएशिया और जो है तो क्रोएशिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जनाब आज की एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो है वो ये हुई। पसंद आई आप लोगों को कि नहीं, ज़रा बताएं मुझे यार कितनी गालियां दे रहे हैं आप मुझे
विलेजेस आ गए यार। ये रूरल कंट्री साइड जो है बहुत ही खूबसूरत है यार। इस तरफ बहुत ही खूबसूरत विलेज है, लेकिन ये सामने उसके उन्होंने दीवार बनाई हुई है, वो नज़र नहीं आई। मैं जब अप्रोच कर रहा था उसको तो बहुत ही खूबसूरत वो था। बाय द टाइम आई टर्न द कैमरा ऑन तो दीवार आ गई सामने। यहाँ से शायद अभी नज़र आ जाए, नहीं गुजर गए हम उसके ऊपर से। लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना अच्छी खासी, यहाँ पे मुझे लगता है कि आज ठंड है ये बिकॉज एकदम से ठंड हो गई है बहुत ही ज़्यादा। वरना तो इस इलाके में लगता है कि बाहर आई हुई है, बिकॉज पत्ते शत्ते निकल आए हैं, फूल निकले हुए हैं दरख्तों के ऊपर से। तो मतलब ये कि कंसिस्टेंटली टेम्परेचर थोड़ा सा ज़रा हाई हो गया। वाह यार, ये गर्म टेम्परेचर ढूंढे, रात को मैं ठिठर के मर गया हूँ यार। मतलब ठीक होता है आदमी रज़ाई के अंदर खूब वो घुसा हुआ तो ठीक होता है, लेकिन मैं रात को उठता हूँ बाथरूम जाने के लिए, ओफ यार रज़ाई में से दिल नहीं करता आदमी का निकलने का, वो सख्त। और फिर लेकिन उसका प्लस साइड ये है कि फिर जब आप वापस सेंटर होते हैं ना रज़ाई में, इतना मज़ा आता है ना यार। सो ठंड है, मतलब थोड़ा टेम्परेचर अगर गर्म हो गया तो बेहतर होगा, यू नो, हालात बेहतर होंगे, मूड भी अच्छा होगा। बहुत ही खूबसूरत हुआ यार रूरल, इट्स ब्यूटीफुल। ये भी हम ज़ाग्रेब की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ये हाईवे मैंने की होगी, मुझे याद नहीं आ रही कोई इतनी ख़ास, बिकॉज ज़ाग्रेब में उसमें यूजुअली मैं जुमे के दिन डंडी मार के ना आधा दिन करके और जो है तो छुट्टी कर लेता था जल्दी, तो निकल जाता था मैं। तो पहली रात मैं कोशिश करता था बेलग्रेड में पहुंच जाऊं। बेलग्रेड में मेरा टिपिकल एक वो उसके इंटरकॉन्टिनेंटल था बेलग्रेड का, एक बड़ा मज़ेदार पहाड़ी के ऊपर सारा बेलग्रेड उससे नज़र आता था, अभी भी होगा आई एम श्योर। तो मैं पहली रात उसमें गुजार लेता था, फिर उसके बाद दूसरी रात जो है तो डिपेंड करता था या तो ये उसके उसके क्रोएशिया के थ्रू होते हुए, ज़ाग्रेब के थ्रू होते हुए लुब्लियाना, तो या लुब्लियाना में रात गुजार लेता था, या अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करता था मैं तो हाईवे पे रात को भी अगर चलता ही रहता था तो इंसब्रुक में रात गुजार लेता था। और फिर वहाँ से जो है तो बस आधे दिन का वो होता था, तो संडे की दोपहर को लंच के ऊपर मैं पहुँच जाता था उधर जिनीवा। लेकिन ये सड़क मुझे याद नहीं आ रही कुछ। खैर चेंज भी इतना हो गया है यार, आई एम श्योर के जब से ये ईयू का पार्ट बने हैं, शेंगेन का पार्ट बने हैं, आई एम श्योर यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई होगी, ये सारी हाईवेज वगैरह चेंज हो गई होंगी सब की सब। मुझे एक्चुअली क्रोएशिया और स्लोवेनिया के बॉर्डर के ऊपर जो वो था ना, वो बॉर्डर तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि उधर एक गैस स्टेशन था, उससे पहले मैं उधर बैठ के वो फ्यूल वगैरह भर के थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके लंच वंच करता था, बिकॉज जब मैं बेलग्रेड से आ रहा होता था तो वो लंच टाइम के ऊपर मैं स्लोवेनिया के बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाता था। तो वो बॉर्डर तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्रोएशिया और स्लोवेनिया का वो वाला बॉर्डर। अभी पता नहीं कि हम उस बॉर्डर में से गुजरेंगे कि क्या वो करेंगे कि नहीं, बिकॉज हम लोगों ने साउथ टर्न होना है ना, तो शायद हम पहले कोई बॉर्डर एक ले लें और बॉस्निया टर्न हो जाए। खूबसूरत हो है यार, ब्यूटीफुल कंट्री साइड। मुझे थोड़ा थोड़ा जो है ना ज़रा फ्लैशबैक्स में याद आ रहा है ये रास्ता। इधर एक दो गैस स्टेशन गुजरे, मुझे लगा है उसमें मैंने फ्यूल भरा हुआ है उस गैस स्टेशन में। अभी एक्चुअली हम बॉर्डर के ऊपर पहुंचेंगे ना तो उससे कंफर्म हो जाएगा। अगर तो ये वही बॉर्डर हुआ तो उस पेट्रोल स्टेशन के ऊपर मैं रुकूंगा ज़रूर। मगर ये ज़िंदगी के अजीब अजीब चीज़ें आदमी को याद रहती हैं। यानी इतने 25 साल पहले की बात है ना, मैंने जिनीवा में एक शर्ट ली थी और एक मैंने एक
वो जिसको पी कोट कहते हैं ना, नेवी पी कोट, वो ब्लू सा ऐसे वो था और डबल ब्रेस्टेड, उसके बटन वो मोटा सा कोट था एक, वो मैंने नया ख़रीदा था जनीवा में, और वो पहन के मैं जा रहा था कोसोवो, और पता नहीं वो क्यों मुझे याद है वो नेवी पी कोट मुझे जो है ना, अरे पसंद होगा मुझे या जो कुछ भी है। वो शर्ट भी मुझे याद है, कॉर्डरॉय की एक शर्ट थी ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन सी। लेकिन 25 साल बाद मुझे सरप्राइजिंगली वो गैस स्टेशन याद है, वो पी कोट याद है मुझे। नो, ये मेमोरी भी अजीब अजीब तरीक़ों से काम करती है, अजीब अजीब रैंडम चीज़ें या आपको याद होती हैं या आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भूली हुई होती हैं। हाँ, वो बिल्कुल देखें, चढ़ाई आ गई सामने। बिल्कुल ये वही वाला बॉर्डर है। देखें ना, मुझे वेग सा वो याद था, इधर साइड के ऊपर, ये कैमरा नहीं पिक कर रहा होगा अभी, लेकिन यहाँ से एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे और थोड़ा सा वो करके फिर नीचे उतरेंगे, बिकॉज जैसे ही मैं बॉर्डर क्रॉस करता था तो एक चढ़ाई सी थी, एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के फिर हम नीचे आते थे। व्हाट अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यार। 25 साल बाद मैं उसी गैस स्टेशन पे फिर जाऊंगा। पता नहीं होगा अभी तक उधर के नहीं। साथ सामने कोई दुकानें भी थी, कोई ड्यूटी फ्री की, और उस ज़माने में तो ये बॉर्डर्स थे ना, तो गैस स्टेशन था, उसके अक्रॉस जो है थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई के ऊपर एक ड्यूटी फ्री दुकान भी थी, और वो देखते हैं अभी, लेट्स सी क्या दिखता है। काफ़ी बड़ा बॉर्डर था ये, अच्छा खासा, वो पूरी वो बिल्डिंग शिल्डिंग बनी हुई थी और लंबे कियोस्क्स थे और वो थे, तो वो तो होंगे अभी तक मेरे ख्याल में। इवन अगर बॉर्डर का वो कंट्रोल अगर ख़त्म भी हो गया तो बिल्डिंग्स तो उधर होंगी खामखा। मेरे ख्याल में आ गया बॉर्डर। हाँ बिल्कुल, ये बॉर्डर आ गया, बिल्कुल बॉर्डर आ गया जनाब। रिपब्लिका हर्वात्स्का। चेंज हो गया है काफ़ी, नहीं समझ आ रही मुझे, या तो वो पीछे गैस स्टेशन था शायद। कुछ समझ नहीं आई मुझे, याद भी नहीं आया ज़्यादा। Hello. Hello. Do I take a ticket or pay? No, you just pay the toll. €1.20. €1.20. Oh, okay. I should have some cash for you. One. There you go. Thank you very much. अच्छा, नहीं यार, मुझे तो कोई ज़्यादा याद नहीं आया, ज़्यादा समझ भी नहीं आई। चेंज हो गया है बहुत ही ज़्यादा। यार मैं डीजल में भर ही लूँ यार, हालांकि मैं शेल का पंप ढूंढ रहा हूँ, लेकिन डीजल भर लेते हैं।
चलें जी, फ्यूल तो डाल लिया। अभी जो है तो कितने का यार, 186 यूरो का यार, बिल्कुल जुल्म है। 300 कैनेडियन डॉलर से भी ज़्यादा, 300 कैनेडियन डॉलर की एक टैंकी भरी है यार। चलें जी, मैं ये कचरा सा फेंका हूँ, थोड़ा सा बाथरूम से हुआ हूँ, फिर निकले। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ यार, अभी मैं बिल्कुल अंधेरे में पहुँचूँगा मैं अपने उसके ऊपर यार। एक ही हो यार, अच्छी खासी सर्दी है। जैकेट मुझे निकालनी पड़ेगी, सर्दी ने बड़ा तंग किया है यार। ओह चल जी, बस अब रास्ता नापे यार। उफ यार, ये हीटर थोड़ा लगता है तो जान में जान आती है। ओह फ्यूल डल गया, बाथरूम अटेंड कर लिया, एक सैंडविच खा लिया मैंने जल्दी से। तो अब जो है तो सेट है जनाब। अब एक शूट मारेंगे 131 किलोमीटर्स, बिल्कुल बस अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया ही था। सो 131 किलोमीटर्स रहते हैं, 2.25 घंटे का रास्ता है। रात को 8:30 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे, लेट ही है लेकिन बस अब क्या हो सकता है यार, ये थोड़ा सा ब्रेक तो लेना ही था। ओह हीटिंग से यार बड़ा मज़ा आता है। 12 डिग्री टेम्परेचर है, तो कहने को तो 12 डिग्री अच्छा खासा टेम्परेचर है, मतलब 12 में, लेकिन पता नहीं मुझे सर्दी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। ये अभी फुल हीटिंग मैंने लगाई है। थोड़ा सा ज़रा जो है ना, आदमी का मूड सही हो जाता है, हड्डियाँ थौ हो जाती हैं। चलें जी, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर मुझे प्रॉबली जो है तो आप लोगों से मुलाकात जब मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊं तभी करनी मुनासिब होगी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा हो गया है, रेस्टोरेंट भी बहुत ही अच्छा है। और मैंने कर दिया ऑर्डर स्टेक एक, अच्छा मज़ा आएगा। और रात इधर ही गुजार लेंगे, इन्होंने कहा कि इधर ही पार्क कर दें आप मज़े से। तो जगह भी मिल गई, स्टेक भी मिल गया, और जो है तो हर एक चीज़ सही हो गई। अब मैं गाड़ी में मिलता हूँ आपसे, अच्छा सा स्टेक खाता हूँ, स्टेक आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद गाड़ी में कप लगाएंगे। अच्छा जनाब, तो मेरे दिन के एंड का रिचुअल हमेशा ये होता है कि उस दिन का डेटा जो है वो सारे का सारा मैं ट्रांसफ़र करता हूँ हार्ड डिस्क के ऊपर। तकरीबन कोई 1.5 घंटा उसके अंदर लग जाता है, ठीक है ना। तो चलें जी, मेरे ख्याल में दिन का अख्ताम करते हैं इस जगह के ऊपर। आज का एपिसोड ज़रा थोड़ा सा टॉपसी टर्वी सा था, बीच में प्रोग्राम चेंज हो गया, नए मुल्क में आ गए हम लोग, ठीक है ना।
तो लेकिन बहरहाल ऑल फॉर द बेटर। देखें ना, अभी थोड़ा वेदर थोड़ा सा बेहतर हो गया है, अभी मैं कम से कम फ्रीज़ नहीं हो रहा गाड़ी के अंदर, इवन दो बाहर टेम्परेचर काफ़ी कम भी है, ठीक है ना। चले जी, हाँ, इसके साथ जो है तो आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो आपको प्लीज़ तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़, क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट कॉस्ट यू नथिंग, यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन, ठीक है ना। और अपने लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी महफिल जो है इसी तरह ग्रो करती रहे। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।